Hello everybody, this is Hitesh Jain sir. Let's just begin the DPP number 3 of work power energy without any delay. चलिए शुरू करते हैं. As we all know, this is our great प्रतीक जैन सर, लीडर ऑफ फिजिक्सोहोलिक टीम. भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं, इंस्टाग्राम में अपने जुड़ जाएं और टेलीग्राम के दोनों चैनल है नीट और जेई के, उसमें जाकर के ज्वाइन हो जाए. बढ़िया बढ़िया मटेरियल वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे. साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो डीपीपी नंबर 3, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी 200 ग्राम की है जो 200 मीटर की हाइट से गिरती है. ऐसे हाइट 200 मीटर है ना. 200 मीटर की हाइट से गिरती है वो बॉडी, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है, अर्थ के कांटेक्ट में आने वाली होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बन जाती है. यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल धीरे 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 काइनेटिक में बदल रही है. तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. भाई तो 200 मीटर अगर वो चल लेगा तो पूरी की पूरी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो 200 मीटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वही तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी. तो जितनी काइनेटिक बनेगी, मतलब बेसिकली mgh का जो पोटेंशियल था वही तो डिक्रीज हुआ होगा, राइट, अर्थ के कॉन्टेक्ट के जस्ट पहले. तो कितना पोटेंशियल था? तो जी एच, धूम 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 धूम, 200 जूल, 400 जूल, दो बचा है इधर से, 400 जूल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. रफ सरफेस है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमने दी हुई है बॉडी को. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 0.2 और जी की वैल्यू 10. कितना डिस्टेंस चलने के बाद बॉडी रुक जाएगा? ठीक है, बॉडी का मास 2 kg. तो देखो हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, तो धीरे धीरे फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा. ठीक है, अच्छा तो फ्रिक्शन फोर्स कितने का होगा वो देख ले. तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी होता है, तो म्यू 0.2 है, एम की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 10 है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है. तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा, मान लो कि x डिस्टेंस जाकर के रुक जाता है, x डिस्टेंस जाकर के रुक जाता है, तो रुक जाएगा, तब तक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. उसके बाद तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर फाइनल उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है. तो फ्रिक्शन फोर्स लगातार उस पर नेगेटिव वर्क करता जा रहा है. वो नेगेटिव वर्क क्या कर रहा है? उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर रहा है. तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देखो फीलिंग से हम लोग समझ सकते हैं, फील लेकर के बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन का वर्क डन ही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को खा रहा है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ m इंटू वी स्क्वायर, मतलब 100. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 100 बचेगा बस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा. तो x की वैल्यू देगी 100/4, मतलब 25 मीटर. तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा. मतलब यहाँ पे ये देखना था, जितना भी अपना जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ने उसको खा लिया. तो अपने को समझ में आ जाएगा, फ्रिक्शन ने x डिस्टेंस तक वर्क किया और उसको रोक दिया. तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी इंटू एक्स बराबर हाफ एम वी स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 kg विच फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 50 सेंटीमीटर. कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा भाई? जितना हाइट से वो h हाइट से अगर फॉल कर रहा है तो उसके हिसाब से ही डिक्रीज होगा. तो एम जी एच डिक्रीज होगा, एम जी 9.8 ले लेते क्योंकि उसी तरह का यहाँ पर दिख रहा है अपने को, कुछ नहीं बोला तो 9.8 लेना चाहिए. एम जी एच है 50 इंटू 10⁻⁻². तो ये दोनों चले जाएंगे, तो जाएगा 10 इंटू 9.8, मतलब 98 आ जाएगा ना. आगे बढ़ते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, थोड़ा फील लेना चाहिए, तो इस तरह के सवाल सब बन जाते हैं, फीलिंग होनी चाहिए. ठीक है, अब इसको यहाँ से छोड़ा है, रेस्ट से छोड़ा, और h हाइट ऊपर से छोड़ा है. हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में. तो जब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही हो, पूरी तरह से अगर स्प्रिंग के सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाए, कोई भी वहां पर वेलोसिटी ना बचे, तब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है. क्योंकि शुरू में जब इसको टच कर रहा होगा तो थोड़ी वेलोसिटी होगी, धीरे 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 जब ब्लॉक रुक जाएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा. तो मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग इतना x दब गया तो ये कंप्रेशन हो रहा है. तो सोचो बॉडी टोटल कितनी गिरी यहां से यहां तक. बॉडी का जो डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब जितना हाइट गिरा है वो h प्लस x गिरा हुआ है.
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो mgh प्लस x का जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है वही जाकर के स्टोर हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में। तो यहां पर हम लोग बी ऑप्शन को सही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम इज 2 न्यूटन पर सेकंड इज। मास दिया है, मोमेंटम दिया है। मोमेंटम देखो आपको पता होना चाहिए के का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m। कुछ बच्चे बोलेंगे फॉर्मूला कैसे आता है, तो बता दूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मास से मल्टीप्लाई और मास से अगर डिवाइड कर दूं तो जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को कलेक्टिवली हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर बाय 2m यही तो फॉर्मूला है, तो इसलिए डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब इसमें आपको क्या क्या दिया, मोमेंटम 2 दिया है तो 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 मास दिया है 2 तो आंसर आ जाएगा 1 जूल। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी एज अ ब्लॉक 2 kg लिफ्टेड 2 मीटर। कितना इंक्रीज हुआ, अरे 2 मीटर इंक्रीज हुआ तो उसके हिसाब से लिख दो m जी एच, इसके हिसाब से लिख दो, ये तो इंक्रीज होगा। तो m कितना होता है, m होता है 2 है, g की वैल्यू 9.8 ले लेते, 10 दिए तो 10 लेंगे, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 2। तो भाई साहब 40 दिख रहा है साफ साफ, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क पावर एनर्जी, याद है ना आपको, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन यहाँ पर इस ग्राफ का एरिया ही वर्क डन देगा, तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, वही वर्क डन होगा और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हाफ इंटू बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का, 2 से लेकर के 10 8 का, और हाइट जो हो जाएगा 5 का, 40 20 आंसर आ गया बी। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडीज ऑफ मास, द बॉडीज ऑफ मास 2m एंड m हैव देयर काइनेटिक एनर्जी रेशियो इतना। अच्छा, एक का m मास है, एक का 2m मास है, काइनेटिक एनर्जी 8:1 पे है, ठीक है। तो देयर रेशियो ऑफ मोमेंटम या मोमेंटा का क्या रेशियो होगा पूछ रहे हैं। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो पी स्क्वायर या फिर p इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं √2m ke, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को लिखना है P1, तो M1 और KE1 लिखना पड़ेगा, और P2 लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे √2M2 और KE2। ऐसे दो अलग अलग केस बना लेते हैं। अब P1 की वैल्यू लगा देते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। तो P1 बाय P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल रूट में 2 2 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा M1 मतलब 2, M1 2M और M2 M। काइनेटिक एनर्जी 8:1 है ना, डायरेक्ट रख देते हैं ना यार 8:1, तो ये दोनों कट जाएगा तो 16 आएगा, 16 का रूट ले लेंगे तो 4:1 हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला एक वही पी स्क्वायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। A 4 kg mass and a 1 kg mass are moving with equal kinetic energy, ratio of magnitude of linear momentum। 4 kg mass और 1 kg mass इक्वल काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं, तो अपने को पता है जो मोमेंटम होता है √2m ke होता है, अभी पढ़ाया। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m आ रहा है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम में बोल रहे हैं ना, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग देख रहे हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ रहा है। तो P1 बाय P2 अगर मैं बोलूं तो 4 kg के लिए अंडर रूट में ले लेता हूँ, 4/1 ले लेंगे तो 2:1 आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। क्या बोल रहा है, इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिक्रीज बाय 30%, 30% डिक्रीज करना मतलब 0.7 बना देना। देखो कोई चीज अगर x थी, मोमेंटम बॉडी का अगर पहले मान लेते हैं p था, पहले मोमेंटम p था, उसको 0.7 p करना मतलब उसको 30% कम कर देना, ठीक है, समझ आ रहा है। 100 को अगर मैं 0.7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 70 बचेगा, मतलब मैंने 100 को 30% कम करके 70 बना दिया, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से, तो इनिशियली वो ये था, बाद में उसको ये बना दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने से डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीमेंट कितना होगा। अब देखो इस समय काइनेटिक एनर्जी कुछ k रहा होगा, लेकिन k की वैल्यू रही होगी p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। अभी इस समय में k डैश की वैल्यू जो रही होगी वो रहेगी p स्क्वायर मतलब 0.7 p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m।
ठीक है, इस तरीके से हो गया है क्योंकि अब तो इसका स्क्वायर आएगा तो 0.7 इंटू 0.7 तो 0.49 आ जाएगा वो। ठीक है, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m, ये के डैश हो गया, के डैश। ठीक है, अब देखो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी। तो ये हम लोग से पूछ रहा है कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, तो 0.49 हुआ है, मतलब ये 51% से डिक्रीज हो गया, 51% से डिक्रीज हो गया। अगर किसी के पास 100 रुपए था, उससे 0.49 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये आ जाएगा 49, मतलब उसका कितना रुपए डिक्रीज हो गया, 51 रुपए, या 51% बोल सकते हैं। जब 100 के हिसाब से लेते हैं तो परसेंट आ जाता है वो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एज्यूम फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, अच्छी बात है, फ्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। पॉइंट क्यू पे अपने को बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी जब यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो बस अब यहाँ पे क्या कर दो, जो इसकी पोटेंशियल घटी होगी, देखो यहाँ तक अपने को आना है ना, तो जो भी इसकी पोटेंशियल घटी होगी वही तो काइनेटिक बनी होगी। तो कितना पोटेंशियल घटा है, ये 0.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 मीटर है। तो बेसिकली ये कितना हाइट घट गया, ये 0.5 मीटर का हाइट घटा है। तो 0.5 मीटर के हाइट के हिसाब से जो पोटेंशियल घटा होगा उसी का तो काइनेटिक बना होगा। तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा तो v √10 आ जाएगा। √10 मेरे ख्याल से 3.6 होता है क्या, नहीं 3.13 होता है। ठीक है, देख लेना एक बार, √10 आ रहा है। ठीक है, तो √10 आ जाएगा, यहाँ पे v जो है ये g10 आएगा ना, तो √10 तो 3.13 आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी अगला सवाल चल रहा है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ रफ कर्व ट्रैक, यहाँ से छोड़ा गया है, रफ है, रफ। यहां से छोड़ा गया है और रफ कर्व्ड ट्रैक as shown in the figure, it comes to rest at a point on some horizontal part. Okay, मेरे ख्याल से जो इस क्वेश्चन में अच्छे से बताना चाहिए ना, वो ये बताना चाहिए कि सिर्फ फ्रिक्शन यहाँ पर है, सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शन है, यहीं पे रफ है, वो कर्व्ड जगह पे रफ नहीं है, ये बताना चाहिए इनको, नहीं तो सवाल नहीं बन पाएगा ना। यहाँ इस जगह पे ना तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, क्या है, कैसा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन नहीं है। तो ये जो 2 मीटर जहां से ब्लॉक गिर रहा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ पर रफ नहीं है, रफ यहीं पे है। तो बेसिकली ये 2 मीटर से जो गिरा है, तो यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनी होगी, कितनी बनी होगी, जितना इसका पोटेंशियल घटा होगा, कितना घटा होगा, mgh, तो उसी की तो काइनेटिक एनर्जी बनी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को धीरे 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 कौन खत्म कर रहा होगा, फ्रिक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं mgh को, अगर ये x डिस्टेंस में फ्रिक्शन ने निपटाया तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स है म्यू mg इंटू एक्स। तो फ्रिक्शन ही खा गया ना उस पूरी एनर्जी को, जो वहां से जो हाइट का जो पोटेंशियल एनर्जी था, जो काइनेटिक में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन फाइनली उसको फ्रिक्शन खा गया। ठीक है, तो एम एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जी जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी, या एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच बाय म्यू। तो चलो देखते हैं, एच की वैल्यू 2 है, म्यू की वैल्यू सॉरी, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक मैंने कर दी यार, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, इट्स माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, होता है। सिंपल सा सवाल है, मैंने फालतू कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली हमको ये बोल रहा है कि भाई इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, यहाँ पर रेस्ट से, तो इसकी, और फाइनली ये धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फाइनली रेस्ट में आ गया ना। फाइनली रेस्ट में आ गया, मतलब जो भी काम किया होगा और तो कोई कर नहीं रहा, फ्रिक्शन ही तो खा रहा है ना सारा वर्क डन। नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्क डन नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक तो mg लग रहा होगा, ये सब लग रहे होंगे, राइट। तो mg का वर्क डन तो अपन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, फ्रिक्शन का वर्क डन, नॉर्मल का तो वर्क डन 0 ही होगा क्योंकि हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है, वही तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी निपटा दिया। पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो mg थी, उसने उसको किसने निपटाया, फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि यार
समझ नहीं पा रहे हो क्या? समझ गया मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही mgh के बराबर होगा। तो mgh रख देते हैं, m की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और h की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो ये और ये, तो ये माइनस में होगा वर्क डन फ्रिक्शन का, क्योंकि हमेशा अपोजिट लगेगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसी तरह का ही कुछ सवाल है, ट्रैक वाला ही, और थोड़ा देखते ध्यान देते हैं। बॉडी इज रिलीज्ड एट ए स्लाइड्स ऑन ए स्मूथ सरफेस। अब स्मूथ है ना, इसके बाद रफ है, जैसा मैं बोल रहा था पहले सवाल में। क्वार्टर सर्कल, द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज रफ इफ ब्लॉक कम्स टू रेट 1 मीटर फ्रॉम बी। यहां से 1 मीटर में जाकर के वो रेस्ट पे आ जाता है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहां से ब्लॉक जब स्लाइड करके यहां पर आ जाएगा ना, तो उसकी बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो mgh के बराबर ही बनेगी, क्योंकि उतना ही तो नीचे आया है, तो उसी के बराबर तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी बनी है mgh की, या पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुआ है mgh का, उसी को तो फ्रिक्शन निपटा रहा होगा ना 1 मीटर में। तो हम लोग लिखेंगे mgh इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, म्यू mg, इसका फोर्स है, इनटू कितना डिस्टेंस में, 1 मीटर में। m कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो हमको म्यू निकालना है, तो h/1 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, तो 2 आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर होंगे ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नन ऑफ दी अबव। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है इज इक्वल टू, सीधा सीधा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ये सर ने बताया होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। द पोजीशन फोर्स 0 हो, अपने को पता है F इज इक्वल टू माइनस du/dx होता है। तो हम लोग को इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x - 3, 0 के बराबर पुट कर दे तो समझ में आ जाएगा कौन से x पे फोर्स 0 है। तो 3/2 आ जाएगा x की वैल्यू, मतलब 1.5 मीटर। चलिए भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम का सबका लिंक दिया हुआ है, भूलो मत। अब आखिरी वीडियो जाते जाते तो कर दो, भूलना मत, इस बार कर दो, बस यार कर दो, बात मानो, कर दो। बाय।